हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज सेकंड टेस्ट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की डे 5 का मैच था और टीम इंडिया को 58 रनों से जीतने की दरकार थी और ये टोटल भी टीम इंडिया ने आसानी से पार किया। दो तीन चीज़ें थी, साई सुदर्शन आउट हुए, बेहतरीन कैच पकड़ा स्लिप में जुमेल वॉरिकन के गेंद पर, बट जो जितना भी वो खेला साई सुदर्शन बहुत अच्छा और तगड़ा खेला। ये देख करके मुझे खुशी हुई। मेरा विश था कि वो नॉट आउट जाता, 50+ रन का स्कोर करता, बट वो नहीं हुआ। केएल राहुल रॉक सॉलिड एज ऑलवेज, और टीम इंडिया को जो रीढ़ की हड्डी बनाने में अपनी सबसे ज़्यादा दावेदारी पेश करते हैं वो होते हैं केएल राहुल। और ये बंदा स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली और सीनियर्स प्लेयर्स के जाने के बाद टीम इंडिया का रीढ़ का हड्डी बनकर रखा हुआ है। इसने पूरी टीम को संभाल कर रखा है और हमेशा जब भी टीम इंडिया को ज़रूरत हुई है वो ये बंदा खड़ा रहा है। शुभमन गिल तेज़ी से आक्रमण से रन बनाने में अपना विकेट दे बैठे, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ये 58 रन बना लेती और हम 7 विकेटों से ये मैच जीते। जीत के बारे में बात करना उतना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्पेशली जब आप लास्ट अपना होम सीरीज़ 3-0 से हारे हो न्यूजीलैंड के हाथों, आपके जो सुपर सीनियर प्लेयर हैं, जो सुपर मैच्योर प्लेयर हैं, वो चले गए, टीम में नए बदलाव आए। इस सीरीज़ जीतने से और इस मैच को जीतने से सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई होगी बर्थडे बॉय गौतम गंभीर को, बिकॉज वो जो बोल्ड डिसीजंस ले रहा है और जो वो कर रहा है टीम इंडिया के लिए और भविष्य के लिए, ये बहुत लोगों को दिख नहीं रहा होगा या बहुत लोग उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन वो एक ऐसी बुनियाद खड़ा कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी प्लेयर सुपरस्टार नहीं है, पूरी की पूरी टीम सुपरस्टार है। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि वो क्या सोच रहा है, क्या सोच के साथ उतरा है और उसको क्या चीज़ चाहिए, कैसे करवाना है, किन से करवाना है, वो सारा उसने ऑलरेडी रोड मैप बना रखा है। तो देखिए, ये जो टीम थी ये बिल्कुल यंग टीम है। स्पेशली अगर आप काउंट करोगे तो रविचंद्रन अश्विन के बिना हम 13 साल के बाद मैच खेल रहे हैं और हम मैच जीते। फॉरगेट अबाउट कि हम वेस्ट इंडीज़ को हराए या वेस्ट इंडीज़ से जीते, या ये भी फॉरगेट कर लीजिए कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को आप 5th डे पे हरा रहे हो, दैट टू 7 विकेट से। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस हुआ है भाई, आपको ये मानना पड़ेगा कि यंग टीम को लीड करना, इन्वायरमेंट को बना के चलना, टीम का रिस्पॉन्ड होना न्यू कैप्टन के अगेंस्ट पे, ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो देखता है एक एनालिस्ट, एक एक्सपर्ट कि कैसा चल रहा है। और इसमें शुभमन गिल अभी तक खरे उतरे हैं, उसको सभी का बैकिंग मिल रहा है और वो परफॉर्मेंस भी कर रहा है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई विराट कोहली की तरह एग्रेशन, सुपर एग्रेशन नहीं, आराम से अपना आता है। वो बंदे की मेरे को सबसे अच्छी खास बात लगती है ना, सिर झुकाओ और काम करो। ही इज ए वर्क हॉर्स। वो कभी भी इतना लाइमलाइट में शोबाजी नहीं करेगा, अपना आएगा, परफॉर्म करेगा और चला जाएगा। नहीं है तो कोई और आएगा। वो गौतम गंभीर पार्ट 2 बनने जा रहे हैं, जो शोर शराबे से दूर, एड और इन सब से दूर। अभी तक शुभमन गिल का आपने कितना एड देख लिया? कैप्टन बने हुए उसको मेरे ख्याल से 4-5 महीने से ऊपर हो गए। कितने एड्स में आ गया वो? उसको पता है कि अब मेरे को किस तरह पे चलना है और कैसे चलना है। कल टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जाएगी। कैप्टन शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली सब दिल्ली में इकट्ठा होंगे और दिल्ली से ही अपनी फ्लाइट बोर्ड की जाएगी और ये सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। अब देखिए, एज अ कोच उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी वो टेस्ट फिनिश किया, 4 दिन के बाद वो ओडीआई खेलेगा, 3 या 4 ओडीआई होंगे और वो T20I खेलेगा। अब देखो, शुभमन गिल कैप्टन है और वो डिमांड कर सकता है कि मेरे को बुमराह चाहिए ओडीआईज में, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गौतम गंभीर को पता है और शुभमन गिल को भी ये बता दिया गया है कि देखिए, अगला जो असाइनमेंट है वो है हमारा T20I का।
और T20 में हमें जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या ये सब फिट चाहिए। तो हमको उसको सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप उसको सभी मैचेस में खिलाते चले जाओगे तो वो भी परफॉर्मेंस दब जाएगी उसकी। ये चीजें नहीं सोचता है कोई। सबको ये सोचता है कि यार T20 आसान क्रिकेट है, इसीलिए 4 ओवर फेंकने होते हैं, तो जसप्रीत बुमराह को वहां पे ले गया। लेकिन जब वनडे क्रिकेट है जहां 10 ओवर फेंकने हैं, वहां पे वो नहीं खेल रहा है। बॉस, गौतम गंभीर की यही सबसे स्पेशलिटी है। अब वो जमाना नहीं है कि मैं 2 टेस्ट खेलूंगा, 1 टेस्ट नहीं खेलूंगा, 3 टेस्ट है तो 5 टेस्ट है तो मैं 3 टेस्ट खेलूंगा, 2 टेस्ट खेलूंगा। ये सब भूल जाइए। आपको रेस्ट करना है, आईपीएल में रेस्ट करो। आईपीएल में आप रेस्ट करो, जितना रेस्ट करना है उतना रेस्ट करो। बट इंडिया के लिए मैचेस खेल रहे हो, दैट टू सर्विंग योर नेशन, रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, उसको टेक इट एज ए प्राइड। आपको खेलना होगा, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं जहां पर आपको स्किल सुधारने का मौका मिलेगा, आपको अपने बेसिक्स पे काम करेगा। क्योंकि टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया अभी आएगी, और गौतम गंभीर का जो बदला डीजीटी में हुआ है ना, यहां पर वो बंदा 5-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। लिख के ले लेना आप। वो इस तैयारी में लगा हुआ है कि 5-0 से मेरे को ऑस्ट्रेलिया को हराना है, दैट टू इन इंडिया। और मैं ये आपको एक और बात बता देता हूं, बहुत इन लोग इस बारे में कोई टॉपिक में बात भी नहीं किया होगा कोई। इस बार का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, वो इंडिया वर्सेस ये जो एसेस होने जा रहा है, इसका जो विनर होगा उसके साथ होगा। क्योंकि इंग्लैंड को हम ड्रॉ पे खेल चुके हैं। इंग्लैंड अगर इंडिया आती है तो वहां पर वो पिटेगी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगी वो भी वहां पे पिटेगी। ठीक है, तो ये दोनों कंट्री जब पिटेंगी तो तो फाइनल वही खेलेगा जो इन दोनों का जब अपना अपना सामना होगा, वहां पर जो जीतेगा उसको ज्यादा चांसेस होंगे, वो ज्यादा वो उसको प्रोबेबिलिटी है कि वो फाइनल खेल जाए। इस बार इंडिया नहीं छोड़ने वाला। गौतम गंभीर इस बार नहीं लाइट लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को अपने जो हथियार है उसको शार्प करना है। वो सबको ट्राई कर रहा है। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, वो सबको ला कर रखेगा। बात हुई उससे हर्षित राणा के ऊपर भी, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि यार वो अगर जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो ड्रेसिंग रूम से देख रहा है और सीख रहा है। ही इज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड। उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो आकर के आपको मैचेस जिताना चालू कर दे? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग पाकिस्तान नहीं है कि साहिल आफरीदी ने एक मैच अच्छा खेला तो उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा करके पेश कर देंगे। वो धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं कि हर्षित राणा क्यों, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूं ना, हम देखो कितना बोल्डली और डेडली फैसला ले रखा है कि शमी को वो नहीं ले रहा है, जबकि उसके पास वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्डर है, प्रूवन परफॉर्मर है। वो चाहता तो इजी वे में उसको लेकर के और उसको 1-2 साल कंटिन्यू करवा देता, लेकिन इससे टीम इंडिया का भला नहीं होगा। टीम इंडिया का तब भला होगा कि जब कोई यंग टैलेंट आएगा और कम से कम 5 से 8 साल, 8 से 10 साल टीम इंडिया को सर्व करे, जैसा सामी ने किया, जैसा भुवी ने किया। टीम इंडिया के पास आज के डेट में जो बॉलिंग का जो आर्सेनल है ना, वो बहुत कमजोर दिख रहा है मेरे को। कौन है हमारे पास एज ए बॉलर यूनिट की बात करूं मैं? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा है, उसके बाद हमारे पास नाथ है, और उसके बाद अनाथ है, क्योंकि कोई है ही नहीं। we can't rely on प्रसिद्ध कृष्णा, we won't rely on शार्दुल ठाकुर, we won't, अभी तक तो अर्शदीप ने डेब्यू भी नहीं किया, उसका परफॉर्मेंस भी हम नहीं देख सकते कि हाँ वो किस तरीके का बॉलिंग करेगा या किस तरीके का रहेगा। इस यूनिट के साथ रहेगा तो वो सीखेगा। तो ये इस तरीके से डेवलप किया जाता है। बैठकर बहुत आसान है बैठकर क्रिटिसाइज करना कि क्यों इनको लिया जा रहा है, उनको लिया, किसको लें फिर? और कौन बॉलर है बताओ मेरे को जो यंग हो और जिस पे हम दाव खेल सकते हैं? कोई भी नहीं है।
कोच के बारे में भी कभी सोचो, गौतम गंभीर के बारे में भी कभी सोचो कि वो इतने बोल्ड फैसले ले रहा है और टीम इंडिया को फिर भी जिता रहा है। अब देखो, उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि कैप्टन इज एज गुड एज द टीम। टीम अच्छा खेल रही है तो आपका कैप्टन और कोच दोनों का सराहना होगा कि क्या कोच मिला है हमें, क्या कैप्टन मिला है हमें। टीम अच्छा नहीं करेगी तो इनके भी सबसे पहले इनका बॉयकॉट होगा कि यार इनको सबसे पहले निकालो। तो इट्स अ थैंकलेस जॉब। उसके हाथ में कंट्रोल में कुछ नहीं है, उसके सिर्फ कंट्रोल में जो है वो ये है कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखे, प्लेयर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और उनको एक हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड में रखे कि वो बेटर परफॉर्मेंस, बेटर डिलीवरी कर सके। कितना प्रेशर में चलता है गौतम गंभीर, उसके बारे में भी सोचो। वो जो फैसला ले रहा है वो, अभी तो आपको बुरा लगेगा कि विराट कोहली को बिठा दिया, रोहित शर्मा को बिठा दिया, लेकिन ये आने वाले चीजों के लिए ना, आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी चीज हो। बहुत मुश्किल से इस तरीके के कोच आते हैं जो कड़े फैसले लेकर के उसको सही साबित करते हैं, वरना उसके लिए बहुत आसान था यार, बहुत आसान था उसके लिए। समी तू खेल ले, रोहित शर्मा तू कैप्टन बने रहा, अगर तो हारते हैं तो तेरे ऊपर नाम आएगा, जीतेंगे तो फिर ये होगा कि गंभीर ने अच्छा कोचिंग किया है या फिर गंभीर ने अच्छा इनको ट्रैक पे रखा है। ये इस तरीके से नहीं होगा। जब उसको ये टास्क मिला ना कोच बनने का, तो उसको ये बहुत अच्छे से पता था कि मुझे रिप्लेसमेंट लाना है, मुझे खेलना है, खिलवाना है, अपने यंग प्लेयर्स को मौके देने हैं ताकि वो रेडी हो सके नेक्स्ट बिग थिंग्स के लिए, बिग चैलेंजेस के लिए। और वो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। प्लेयर्स लाइक शुभमन गिल, प्लेयर्स लाइक ध्रुव जुरेल, प्लेयर्स लाइक ऋषभ पंत, ये लोग अब सेंचुरीज कर रहे हैं। केएल राहुल सेंचुरीज कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल सेंचुरीज कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा तक बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो नहीं है, जो रिटायर होकर चला गया, उसका शूज फिल कर रहे हैं। ये सब चीजें जब आप करने यहाँ पे आ जाओगे तब आपको रियलाइज होगा कि व्हाट यू हैव डन फॉर योर नेशन। करता था ना यार, ऐसे ही काम करता था जॉन बुकानन। जॉन बुकानन 2003 का वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइन आप देख लो, 9-10 तक बैटिंग होता था। इयन हार्वी आता था 9वें नंबर या 10वें नंबर पे। उससे पहले की बात करोगे तो डेमियन मार्टिन, सेन ली, एंड्रू साइमंड्स, सेन वॉटसन, ये भरे पड़े रहते थे। इसके बाद जेम्स होप्स, भरे पड़े रहते थे ऑलराउंडर्स। क्योंकि ऑलराउंडर्स जो होते हैं ना, वो आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। इसीलिए गौतम गंभीर ऑलराउंडर को तरजीह दे रहा है। अर्शदीप इसीलिए नहीं खेल पा रहा है ज्यादा मैचेस, क्योंकि उसके पास बैटिंग स्किल्स वो उस तरीके की नहीं है। कभी कभी आपको लीग से हट करके भी फैसले लेने पड़ते हैं जो भविष्य के लिए अच्छा हो। अगर हम आज से ऑलराउंडर्स को लेना प्रेफरेंस चालू करेंगे ना, तो आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं, बडिंग क्रिकेटर्स हैं, वो भी ऑलराउंडर की तरफ बनने का। हम 2023 का वर्ल्ड कप इसीलिए हारे थे भाई। आप सीजन ये समझ नहीं पा रहे हो क्यों हम लोगों को पिच पे ज्यादा फोकस कराना पड़ गया और हम अपने कोर स्ट्रेंथ पे हम लोगों ने फोकस नहीं किया। जानो इस चीज को। हार्दिक पांड्या इंजर्ड होता है, हमारा एक बॉलर एक बैट्समैन शॉर्ट हो जाता है, हम क्या करते हैं, हम उसका रिप्लेसमेंट एक एज ए बैट्समैन सूर्य कुमार को लेते हैं, एज ए बॉलर सामी को इंट्रोड्यूस करते हैं। सामी एज ए बॉलर सामी ने बहुत अच्छा कर दिया, बट एज ए बैट्समैन सूर्य कुमार यादव टोटली फेल। अगर हमारे पास ऑलराउंडर्स की भरमार होगी तो हमको, अगर कोई इंजर्ड भी हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट है हमारे पास। अब हार्दिक पांड्या यहां पे इंजर्ड हुआ, हम नीतीश रेड्डी को लेकर के आए, हम शिवम दुबे को मौका दिए। आने वाले समय में आप देखना वेंकटेश अय्यर भी आएगा, क्योंकि अब ऑलराउंडर्स की ज्यादा प्रेफरेंस हो रही है। हम 83 का वर्ल्ड कप क्यों जीते?
हम 2011 का वर्ल्ड कप क्यों जीते? 1983 में हमारे पास मोनिंदर अमरनाथ, रॉजर बिनी, मदन लाल, ये कीर्ति आजाद, ये सारे ऑलराउंडर्स भरे पड़े थे। तो 2011 में बात करें तो हमारे पास सुरेश रैना एज अ बॉलर था, हमारे पास युवराज सिंह एज ए बॉलर था, हमारे पास वीरेंद्र सहवाग था, हमारे पास सचिन तेंदुलकर थे। ये सारे बॉलिंग कर सकते थे। यूसुफ पठान बॉलिंग कर सकता था। तो ऐसे ऐसे हम लोग जब ऑलराउंडर्स को भरेंगे ना, और जब हम ऑलराउंडर को लेकर के चलेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी कभी भी। ये चीज गौतम गंभीर लेकर के आ रहा है। इनफैक्ट आप में उसमें आप एमएस धोनी का भी नाम डाल दीजिए कि ही वाज आल्सो एन ऑलराउंडर। वरना हम लोग पहले विकेट कीपर के तौर पे राहुल द्रविड़ को लेकर चलते थे, यार थोड़ा सा विकेट कीपिंग कर लो आप। 2003 का वर्ल्ड कप हम इसीलिए हारे क्योंकि हम आधा राहुल द्रविड़ को विकेट कीपर बनाकर ले गए थे, तो हम बॉलर बैट्समैन को हम एक एक्स्ट्रा खिला पाए, लेकिन हम बॉलर हमारे पास नहीं आ पाए। उस समय बॉलिंग नहीं करते थे। उस समय भी युवराज थे, ये थे, लेकिन बॉलिंग को उतना तरजीह नहीं था। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना होगा, थोड़ा सा आपको लीग से हट करके कुछ फैसले लेने होंगे। बेटरमेंट फॉर फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब से ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में बातें होंगी, उस सीरीज के बारे में हवाले से हम लोग बातें करेंगे। कल से इस पे हमारा प्रशासन या इस पे हमारा ज़्यादा व्यूज़ आना चालू होगा, वीडियोस ज़्यादा चालू होगा, तो उस पर हम बात करेंगे, एक एक करके हम बात करेंगे। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के आगाज से। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।